निशाने पर नरेंद्र मोदी और गुजरात में होने वाला वाइब्रेंट गुजरात समिट हो सकता था। पोरबंदर से 365 नॉटिकल मील दूर इस नाव में मछुआरे नहीं आतंकवादी थे। ये बात कोस्ट गार्ड के अफसर कह रहे हैं। सूत्रों की माने तो कराची की केटी बंदरगाह से निकली इस बोट के निशाने पर हो सकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही नहीं, इस बोट के निशाने पर पोरबंदर में होने वाला वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन भी हो सकता था। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पोरबंदर जाने वाले थे, लेकिन एसपीजी की सलाह पर इस दौरे को रद्द कर दिया गया। हालांकि आशंका है कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से आतंकी खतरा अब तक टला नहीं है। बोट पर मौजूद आतंकियों की उनके हैंडलर से हुई बातचीत से ऐसी आशंका है कि एक बोट पहले ही गुजरात तट पर पहुंच चुकी है। हालांकि कोस्ट गार्ड के आईजी ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कोई और दूसरे दो यहाँ पे आ चुकी है, ऐसा कुछ? इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इसके मामले में कुछ। लेकिन कोस्ट गार्ड के आईजी इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि 11 से 13 जनवरी के बीच होने वाले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी और ज्यादा हमने इंक्रीज कर दी है, सिर्फ ज्यादा भेजती है और एयरक्राफ्ट की भी हमने ज्यादा शॉर्टेज इंक्रीज कर दी है। पूरा एरिया बेसिकली। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस बात को साफ साफ कहा कि ये नाव आतंकियों की थी और वो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे थे। जो प्रयास हुआ था देश के अंदर एक बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का, उसको अपनी आईबी और सुरक्षा एजेंसियों के सफल कोऑर्डिनेशन ने निरस्त किया है और एक बड़ी दुर्घटना से नए साल में हम बचे। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक लश्कर पिछले 4 महीने से अपने आतंकियों को समंदर के रास्ते भारत में घुसपैठ की ट्रेनिंग दे रहा था। ऐसे में गुजरात तट के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुजरात का अंडर सर्वेलेंस, हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली 24/7 दे आर डूइंग द पेट्रोलिंग एंड दे आर डूइंग द 100% विजिलेंस। इस बीच पोरबंदर के तमाम मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो किसी भी संदिग्ध नाव को देखते ही सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आपको बता दें कि इस बीच कल रात से ही पोरबंदर तट की किलेबंदी कर दी गई है। नावों के आने जाने के ठिकानों पर गुजरात पुलिस के जवानों और अफसरों को तैनात कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड पोरबंदर के मछुआरों के संपर्क में है। ये उसी पोरबंदर तट की तस्वीरें हैं जहां पाकिस्तानी बोट पर सवार आतंकवादियों और विस्फोटकों के आने की आशंका थी। बीती रात गुजरात पुलिस ने पोरबंदर और उसके आसपास के तट पर मौजूद करीब 2500 मछली मारने वाली नावों और मोटर बोट वालों को खास मकसद से बुलाया। इन्हें आगाह किया कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकी उनकी बोट को अगवा कर भारत में घुस सकते हैं। जो जा रही है उसको अलर्ट करके भेज रहे हैं कि तुम आपको समुद्र में किसी फिशरमैन को कोई नजरअंदाज में शक्पत बोट चले, कोई हरकत ऐसी चले, जल्दी से वापस आके हमको पता करे। किनारे से पहले किसी बदमाश को आने से पहले हम उसको दबोच दे। ये हमने तैयारी करके हमने सिक्योरिटी लगा दी है। पोरबंदर के तमाम मछुआरों और कोस्ट गार्ड और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े रहने के साधन मुहैया कराए गए हैं ताकि वो किसी भी संदिग्ध बोट को देखते ही एजेंसियों को अलर्ट कर सके। पोरबंदर का जो 2500 बोट है उसका एक एसोसिएशन है, उसके साथ हमने मीटिंग करके हमारी 2/3 बोट, ज्यादा बोट समुद्र में रोज की 200 से 250 बोट आती है, 200 इतनी जाती है। सबके साथ हमने परामर्श करने के बाद सारी जो बोट समुद्र में है उसका सबका संपर्क हो सके इतना संपर्क करके उसको अलर्ट किया गया है। दरअसल मुंबई के 26/11 हमले के लिए भी आतंकवादियों ने यही रणनीति अपनाई थी। उन्होंने पाकिस्तानी बोट को छोड़ कुबेर नाम के बोट को अगवा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इस बीच गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से भागे सिमी के 5 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। गुजरात पुलिस ने कई इलाकों में ये पोस्टर चिपका दिए हैं और लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें इन आतंकियों के बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो तुरंत इसकी जानकारी दें। दरअसल पोरबंदर के पास पाकिस्तानी आतंकी बोट के पकड़े जाने के बाद से ही पूरे गुजरात में हाई अलर्ट है। गुजरात पुलिस 8 से 12 जनवरी के बीच होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट और प्रवासी भारतीय दिवस की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। इन समिट्स में कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं।